नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ इम्प्रूविंग। आपके लाइफ का कौन सा क्षेत्र इम्प्रूव हो रहा है। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ड्रैगन, आपका दूसरा ऑप्शन है लिजर्ड, आपका तीसरा ऑप्शन है कैट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है ड्रैगन सुपरनैचुरल। सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे आपके लिए ये देख रही हूँ कि क्योंकि जो ड्रैगन है वो उसे काफ़ी एक पावरफुल एनिमल माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, भले ही हमारे यू डोंट सी इट इन रियल लाइफ, बट स्टोरीज़ में हम इस एनिमल को देखते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये यूजुअली पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए तो आइदर आपको पावर मिलने वाला है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, काम के क्षेत्र में पावर मिल सकता है, या आप रियलाइज़ कर रहे हो, अपने इंटरनल पावर को रियलाइज़ कर रहे हो कि आप कितने केपेबल हो। ओके, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मून है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इंट्यूटिव एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे आपके इस दौरान पे। यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। ओके, जो रात को आपको सपने आ रहे उनको उन पे फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं उन सपनों में आपके लिए कोई मैसेज है। ओके, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड वाटर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पे अटेंशन टू योर इमोशंस एज वेल, अपने इमोशंस पे भी ध्यान दें। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बात करता है। एक इंसान जो फिनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, समय के साथ उन्होंने सीखा है कि फिनेंसेस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ओके, और मैनेज करना चाहिए। तो ज़्यादातर इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़े पोजीशंस में होते हैं, लाइक रियली बिग पोजीशंस लाइक CEO, CFOs। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, या खुद का बिजनेस जो बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, या अगर आपने ये चूज़ किया तो अगर आप ये नहीं हो, ओके, अगर आप अभी तक इस पोजीशन में नहीं पहुंचे हो जहाँ पे आपके पास पावर है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड जो ये कहता है कि आप उस रास्ते में हो। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि इंसान स्टेबल भी है और इंसान को समझते भी हैं। ओके, विद किंग ऑफ पेंटिकल्स दे आर वेरी स्टेबल। ओके, इनसे आप ज़्यादा मतलब थोड़े स्टबन हो सकते हैं। इस इंसान से आप चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भले चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट उनके इमोशंस में स्टेबिलिटी रहेगी। बहुत समय लगता है इनको किसी को लेट गो करने में। ओके, तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है डेफिनेटली अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। इस दौरान पे आप हेल्दी खाने वाले हो, नॉट जस्ट हेल्दी, जो भी आपको पसंद है ना वो चीज़ आप अच्छे से खाओगे, एंड मुझे लगता है उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। ओके, यू विल बी हैप्पी विद इट। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। एंड फर्स्ट थिंग है डेफिनेटली जो एरिया लाइफ में इम्प्रूव हो रही है वो है घर एंड फिनेंसेस। ओके, घर से रिलेटेड समथिंग। तो घर से रिलेटेड ये है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मुझे घर खरीदना है, एंड आप प्रॉब्ली बैंक को अप्रोच करने वाले हो लोन के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत सारे लोग अगर आप सोच रहे हो घर खरीदने का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बैंक के थ्रू जाने वाले हो। लाइक मे बी आपको लोन चाहिए एंड आप घर खरीदोगे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो मून कार्ड लाइक आपको वो लोन मिलेगा, आपको वो लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स। ओके, क्योंकि मून यूजुअली हाँ भी है ना भी है। इस दौरान पे कुछ डर हो सकता है। ओके, फाइनेंसेस से रिलेटेड डर हो सकता है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है। मून डर की बात करता है, चीज़ों को छुपाने की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स पैसों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। आपने जो भी हार्डवर्क किया था, जो भी मेहनत किया था, इट्स गोइंग टू पे ऑफ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट्स गोइंग टू पे ऑफ। तो वो चीज़ को दर्शा रहा है।
बहुत सारे लोग नया घर, ओके, वो एक चीज़ है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप घर से रिलेटेड कोई बिज़नेस करने वाले हो या घर में रह के कुछ बिज़नेस करने वाले हो, तो एक बिज़नेस की शुरुआत होने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट लव के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि फिनांसेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपके फैमिली लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ये बताता है कि जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है या काफ़ी एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो बहुत सारे लोग जो घर से बैठ के कुछ करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप आइदर घर के बारे में कुछ करोगे, वो चीज़ हो सकता है, या फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, या फैशन से रिलेटेड हो सकता है, ओके, फिटनेस एंड फैशन। सो ये दोनों चीज़ें हैं, या हीलिंग से रिलेटेड या समथिंग रिलेटिंग टू हीलिंग एज वेल। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स में भी आप पार्टनरशिप में करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो दोनों साथ में मिलके आप काम कर सकते हो, ओके। सो आई फील लाइक समवन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, ओके। आपकी कोई फीमेल फ्रेंड अगर कुछ इस हिसाब से कुछ आपका अगर रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो समवन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। बट ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ख़राब, बट मे बी समवन विल कम अप विथ एन आइडिया। कोई किसी के पास कोई आइडिया होगा एंड वो आपको अप्रोच करेंगे कि चलो शुरू करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे घर के हिसाब से मैं देखूँ तो ओके, आई एम नॉट सीइंग, ओके, रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स विल बी गुड, फैमिली लाइफ विल बी गुड, बट यहाँ पे आपके पास 2 क्वींस हैं, नॉट 2 क्वींस, बट क्वीन ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसमें अगेन 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। तो इस हिसाब से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ओके, विद द मून कार्ड, क्योंकि मून कार्ड चीज़ों को छुपाता है। सो आई डोंट नो, 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली पॉजिटिव कार्ड है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद मून होने के कारण मे बी कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड छिपा हुआ है, फैमिली से रिलेटेड छिपा हुआ है, पर it is not like, I don't see exactly like a third party situation, not exactly like a third party situation, but मुझे लगता है कि कोई आपके जो पार्टनर हैं वो किसी की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, ओके, किसी की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके। आइदर ये आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट कोई फीमेल फिगर को आप हेल्प कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है हियर एंड नाउ। सो फर्स्ट थिंग, मूवमेंट में रहने की बात करता है, ओके। डेफिनेटली पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड, तो कोई पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, ओके। ऑफेंट कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इमोशंस है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, मे बी आप ओके। ये जो ऑफेंट कार्ड है वो है मून की एनर्जी, क्योंकि ओके, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मून कार्ड है, तो फाइनेंसेस के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से डेफिनेटली आपको डर है, ओके, विद द मून कार्ड, कुछ ना कुछ डर, आइदर आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके फाइनेंसेस को लेके, किसी इंसान को लेके आप काफ़ी चिंता में हो, डर रहे हो कि ये आपको लेट गो ना कर दें, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बोल सकती हूँ तो फाइनेंसेस के क्षेत्र में ही डेफिनेटली आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ओके। एंड फैमिली लाइफ के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग परफेक्ट, चीज़ें बहुत परफेक्ट दिखाई दे रही है बाहर से, बट अंदरूनी कुछ हो सकता है, ओके, नॉट फॉर यू। मे बी आप इस दौरान पे समझ रहे हो कोई गेम्स खेल रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए एक करियर चेंज है यहाँ पे, एंड आप कोई आर्टिस्टिक फील्ड में घुसने वाले हो, ऐसी फील्ड जो आपको खुशी देने वाली है, ओके। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल कार्ड है, अगर देखा जाए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत प्रैक्टिकल कार्ड है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो यूजुअली बताते हैं कि इंसान कोई आर्टिस्टिक फील्ड में घुसने वाला है, ओके। यूजुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करता है, ओके, शादी ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, तो वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स।
उसके बाद है इंडिसिशन, मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो लव से रिलेटेड, मे बी लव से रिलेटेड आपको चूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू है, ओके, नॉट फॉर यू। तो दो लोगों के बीच में आपको चूज़ करना पड़ रहा है, ओके। तो एक को लेट गो करना है, बिटर स्वीट है, यहाँ पे प्रेयर है, आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है, आपकी डेस्टिनी धीरे धीरे आपको पता चल रही है क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन कार्ड है, ओके। एंड देन मे बी किसी के साथ आप टच में नहीं हो एंड कोई आपके बारे में काफ़ी केयर करता है। तो इस दौरान पे अगेन पावर से रिलेटेड कार्ड है क्योंकि यहाँ पे पैंथर कार्ड है। तो अगेन मुझे लगता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने पावर को, ओके। तो फर्स्ट थिंग, अगर व्हाट एरिया ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूविंग, डेफिनेटली फाइनेंसेस के हिसाब से एंड करियर में एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, घर में बैठे आप ये चीज़ करने वाले हो, किसी के साथ भी कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। रिलेशनशिप्स में थोड़े इन द सेंस लाइक सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है या बाहर से बहुत परफेक्ट दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ है जो आइदर छुपा हुआ है, वो चीज़ हो सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से। बट यही है, आई डोंट सी चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, मुझे बस यही दिख रहा है कि कोई मदद कर रहा है किसी को फाइनेंशियली, ओके, कोई मदद कर रहा है फाइनेंशियली, वही चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। सो लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं। आई वॉच यू फ्रॉम अफार, ओके, ये इंसान आपको दूर से देखते हैं। एंड उसके बाद है गिव योर हार्ट टू द वन हु डिजर्व्स यू, अपना दिल उन्हें दीजिए जो आपको डिजर्व करते हैं। यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप। एंड देन पास्ट, ओके, आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है लव स्टोरी। देन all songs remind me of you and I have secret feelings for you and feelings are still a secret, okay। so कोई आपको secretly पसंद करता है, वो चीज़ है। देख लेते हैं आपके दूसरे करियर के हिसाब से, ओके। कर्मा इज गोइंग टू हिट देम और यू, ओके। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, डेफिनेटली उनको कर्मा मिलने वाला है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एंड यहाँ हेल्प अदर्स दे रिक्वायर यू, मे बी ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो हमने यहाँ पे देखा है। तो यूजुअली ये हेल्पिंग की बात करता है, किसी को मदद करने की बात करता है। तो इस हिसाब से मे बी कोई आपके पास मदद के लिए आएगा एंड मैं ये कहूँगी कि आप इस इंसान को मदद कीजिए क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है। एंड यूजुअली जब भी कोई आपके पास मदद के लिए आता है, हमेशा अगर आपके कैपेसिटी में है तो हमेशा मदद कीजिए, इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, ओके। मतलब इन द सेंस आपने मदद की तो कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मे बी वही इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, बट थ्रू समवन आपको डेफिनेटली मदद मिलेगा, ओके। तो जब भी कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी की मदद करने की, तो हमेशा आगे बढ़ के उनकी मदद किया कीजिए, ओके। ऑनेस्टी है, आपको ऑनेस्टी मिलने वाली है, विशेस पूरे होने वाले हैं, ओके। आप एक ऐसे पोजीशन में रहोगे जहाँ पे आप कर सकते हो किसी की मदद, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मे बी आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है एंड वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है एंड वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन है। तो ड्रैगन यूजुअली मुझे लगता है बताता है, पावर के बारे में बताता है, लाइक इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कौन है, रियलाइज़ हो रहा है कि वो दे कैन मेक अ डिफरेंस, ओके, यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है लिजर्ड कार्ड। सो फर्स्ट थिंग, ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लिजर्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस देखते हो, लाइक हर टाइम आप देख रहे हो, तो ये क्या बताने की कोशिश करता है, या 1-2 बार आप देखते हो तो क्या बताने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर देखा जाए जब भी आप लिजर्ड बार बार देखते हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव हो रहे हो, ओके। छोटी से छोटी बात आपको इफेक्ट कर सकती है, आपको बुरा फील करवा सकती है। एंड लिजर्ड कार्ड ये भी बताता है कि यू बिकमिंग सेंसिटिव टू द एनर्जीज ऑफ अदर्स, ओके। तो आप ना फील कर सकते हो दूसरों की एनर्जीज, ओके। तो वो चीज़ लिजर्ड दर्शाता है। एंड बहुत बार लिजर्ड ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी चीज़ आप डील नहीं करना चाहते, जिस भी चीज़ से आप डील नहीं करना चाहते एंड उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, उसे वो
सरफेस पे लेके आता है ताकि आप डील करो एंड गेट इट ओवर विद। ओके, तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि दे डोंट वांट टू डील विद अ सर्टेन इमोशन एंड वो क्या करते हैं, उसे दबाते रहते हैं और उनको लगता है कि हाँ चला जाएगा, बट इट डज नॉट हैपन। ओके, वो फिर से बार बार इट कीप्स कमिंग बैक। तो जब तक आप अपने इमोशन से डील नहीं करते, यू डोंट कम टू टर्म्स विथ इट, उस इमोशन का आपके ऊपर तब भी होल्ड रहेगा। ओके, दैट इमोशन विल स्टिल हैव अ होल्ड ऑन यू। पर जब आप उससे डील कर लेते हो तो इट मीन्स नथिंग। ओके, जैसे it is like accepting, yeah it matters, yeah it matters, so it's like just accept to yourself, okay, learn to accept things, okay। तो उस चीज़ की बात करता है लिजर्ड। एंड जब ये इंसान कर लेता है तो होता क्या है कि उनको उनके लाइफ में एक नई शुरुआत होने लगती है। तो जो भी चीज़ आपने खोई है आप फिर से उसे रीजनरेट कर रहे हो, फिर से वो चीज़ आपको मिल रही है। ज़रूरी नहीं वही चीज़ आपको मिले, बट वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ओके, आपको प्रॉब्ली लगेगा कि यू विल नेवर बी एबल टू रिकवर, बट आप रिकवर कर पाओगे उस सिचुएशन से। ओके, तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो वो चीज़ को दर्शा रहा है कि इस दौरान पे मे बी आप काफ़ी सेंसिटिव हो उस चीज़ की तरफ, एंड इट इज़ टेलिंग यू टू डील विद इट, it is telling you to deal with it। and the last thing is, जब आप डील करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो ये चीज़ होगा कि वहाँ वही लाइफ के क्षेत्र में आपका ग्रोथ होगा। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं देख लेते हैं लाइफ के कौन से क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस कार्ड, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर एम्प्रेस कार्ड को देखा जाए तो इस दौरान पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, वो एक चीज़ है। हमेशा मैं एम्प्रेस को इंस्पिरेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ। आपके जो भी आइडियाज़ हैं ना, ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। ओके, आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी लाइक यू डोंट हैव टू फॉलो समवन एल्स। जो आपके आइडियाज़ हैं ना, दे आर मोर देन इनफ, एंड जो भी आपके आइडियाज़ हैं डेफिनेटली ओरिजिनल हैं। ओके, एंड इस दौरान पे सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गिव अ डैम कि लोगों का क्या कहना है, या डोंट बी बॉदर्ड अबाउट एनीवन एल्स। इस दौरान पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, वो चीज़ है विद द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, इन द सेंस लाइक आप डिसाइड करना चाहते हो मुझे कब काम करना है, मुझे कब क्या करना चाहिए। ओके, लाइक ये नहीं कि कोई और आपको बोल रहा है कि इस दौरान पे आपको काम करना चाहिए। ओके, मतलब आपको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बट काम के क्षेत्र में विद द एट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप अपने काम में बहुत अच्छा करने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप काम के दौरान या काम ऑफिस में या काम के दौरान आप डेफिनेटली किसी से मिल सकते हो जिसके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन आपका हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक इंस्टेंट कनेक्शन, एक कनेक्शन लाइक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट या डेफिनेटली आप देखोगे कि इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, उनकी तरफ आप आकर्षित हो गए। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड बहुत समय से अगर आप काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था आपके सोशल सर्कल में या लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था, चीज़ें बहुत थम सी गई थी, तो डेफिनेटली विद द थ्री ऑफ कप्स आप रिकनेक्ट होने वाले हो, गेट टुगेदर्स होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग रिकनेक्ट। ओके, लोगों के साथ रिकनेक्ट होने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है किंग ऑफ कप्स। सो you'll be surprised that someone has feelings for you, maybe ये इंसान like you'll be surprised about this person। okay, तो आपको डेफिनेटली कुछ सरप्राइज मिलने वाला है क्योंकि किसी को फीलिंग्स हैं एंड आप ये लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो इस इंसान से। ओके, समवन हैज़ फीलिंग्स बट आपको बिल्कुल ही मालूम नहीं है, एंड जब ये इंसान आप कन्फेस करेंगे तो you'll be like shocked। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, फर्स्ट थिंग आपके काम के क्षेत्र में एंड ग्लो अप, एंड आपकी जो पर्सनालिटी है डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट हो रही है? आपकी पर्सनालिटी में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है टिकटॉक।
गो द डिस्टेंस एंड है डीप नोइंग। ओके, सो अभी जो वक्त है आपका काफ़ी पॉजिटिव वक्त है, बहुत एक अच्छा वक्त है विद द टिकटॉक कार्ड। एंड गो द डिस्टेंस ये कहता है कि चैलेंजेस रहेंगे बट यू स्टिल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ने वाले हो एंड यू गोइंग टू पिक अप पेस। तो उस चीज़ की बात कर रहे हो विद द टिकटॉक कार्ड। ओके, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस दौरान पे। ओके, तो मुझे लगता है आपको बहुत फोकस करना चाहिए अपने हेल्थ के ऊपर, लाइक रियली फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड सेल्फ केयर को भी रिप्रेजेंट करता है। लाइक लर्न टू लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए। ओके, एंड अपने बॉडी को भी, इन द सेंस लाइक टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ओके, जब तक आपका बॉडी हेल्दी एंड फिट रहेगा तभी आप ढंग का काम कर सकते हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद द बॉडी वर्क एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। आपकी जो दूसरी एनर्जीज हैं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग है चिल्ड्रन। तो मे बी जैसे मैंने कहा रिकनेक्ट, सो मे बी यू नो वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी आप में जो खो गई थी वो फिर से वापस आ जाएगी। उसके बाद है टीचिंग। आई थिंक आप लोगों को इंस्पायर करते हो अपने टीचिंग से, वो चीज़ हो सकता है। एंड मुझे लगता है किसी से रिलेटेड आप कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस कार्ड है। एंड ये इंसान चाहता है कि आप एक्सेप्ट करें। ओके, एंड आपको डिसीजन लेना है कि आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर है। जैसे मैंने कहा डेफिनेटली कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से, क्योंकि अनलाइकली कपल आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। तो जो भी इंसान कन्फेस करेंगे अपने फीलिंग्स आपके तरफ, लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट देम, लाइक आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स होंगे। ओके, उसके बाद है आइसोलेशन। मुझे लगता है बहुत समय से, बहुत वक्त से विद द एम्पास कार्ड आप प्रोटेक्टेड हो। सो एम्पास एंड आइसोलेशन ये बता रहा है कि मे बी बहुत वक्त से आप एक आइसोलेशन में थे, ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे थे, लाइक सोशलाइजिंग या कनेक्टिंग ऑल्सो, लाइक कॉल्स, मतलब हर तरीके से आप थोड़े अलग हो गए थे या अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिता रहे थे। वो बदलने वाला है, इट्स गोइंग टू चेंज। ओके, उसके बाद है क्रैब की एनर्जी। तो यहाँ पे अगेन जो एनर्जी है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, क्रैब आपको कह रहा है एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रैब की एनर्जी वैसी है कि वो ना लाइक आगे इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाते, तो आगे जाते पीछे जाते, आगे जाते पीछे। तो वही चीज़ सॉरी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू नो विद द क्रैब आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात करता है। ओके, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, बट अगेन सेंसिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, डेफिनेटली किसी समवन इज़ अ प्लेयर। ओके, प्लेयर एनर्जीज हैं, मे बी इस इंसान को आप ट्रस्ट नहीं। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं प्लेयर, यू बेटर ऑफ विदाउट दिस पर्सन। सो मे बी डेफिनेटली आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते या इस इंसान पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी। ओके, किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये सोसाइटी के बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो इस हिसाब से यू नो ये इंसान लाइक ओके सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजिली, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी, एंड देन यू आर माई हार्ट्स डिज़ायर, केयरिंग एंड है लव एट फर्स्ट साइट। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यूजुअली वो फिजिकल अट्रैक्शन एंड लाइक क्विक अट्रैक्शन की बात करता है। तो इस हिसाब से मे बी कोई प्लेयर है। ओके, एंड इसको आप, इस इंसान को आप बिल्कुल ही नहीं ट्रस्ट करते, बट मे बी दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, ये इंसान एक्सप्रेस करने वाले, बट ये इंसान ना सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लाइक दे विल हैव एक्सक्यूजेज। ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सन विल हैव एक्सक्यूजेज, आपको एक्सक्यूजेज देंगे। आपके दूसरे मैसेजेस, अट्रैक्टिव बॉडी, आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो, दैट्स गुड।
ओके, कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। मे बी आपके लाइफ में कोई और आने वाला है, आपके ऑप्शंस इस दौरान पे आपको डेफिनेटली लव में ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ओके वो प्लेयर हैं एंड अभी आप प्लेयर, नो आई डोंट थिंक यू विल बिकम अ प्लेयर, बट या देर आर चांसेस बिकॉज ऑप्शंस हैं यहाँ पे एंड हार्ड टाइम्स आर ओवर। तो मे बी बहुत वक्त से you were going through something hard and it will change. Okay, good advice, कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। and learn a new skill, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। ओके, so that was your reading and I hope you get some form of clarity. Thank you. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है कैट। तो कैट एक्चुअली दर्शाता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट थिंग, अगर आप डे टू डे लाइफ में देखो, किसी काम के लिए आप जा रहे हो एंड कैट देखो आप, तो समझ जाओ कि डिले होने वाला है। जो भी काम के लिए आप जा रहे हो ना, उसमें आपको डिले होगा। ओके, तो वो एक चीज़ है। बट इफ़ यू सी अ डेड कैट देन इट इज़ पॉजिटिव। ओके, आप मरे हुए कैट को देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बट इफ़ यू सी अ लाइव कैट समवेयर, थोड़ा डिलेज हो सकता है, लाइक काम में रुकावटें आ सकती हैं। तो वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप लाइक यू विल टेल मी कि मेरे तो घर में एक पेट है, कैट ही मेरा पेट है, तो इस हिसाब से क्या होगा? तो यूजुअली अगर आप घर में एज अ पेट कैट को रखते हो तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, तो अगर आप बहुत एक एंशियस टाइप के इंसान हो, आपको बहुत जल्दी डर लगता है, चीज़ें मतलब बहुत एंशियस हो आप, तो आपको कैट रखना चाहिए क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो वो एक चीज़ है। तो कैट यूजुअली काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं एंड सेंसिटिव होते हैं, तो उस चीज़ को कैट रिप्रेजेंट करा। बट अगेन वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं, तो इट्स लाइक मुझे अपनी ही करनी है। ओके, तो उस टाइप की पर्सनालिटी है कैट की। तो देख लेते हैं लाइफ के कौन से क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग, आई थिंक ये काफ़ी एक डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पे कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, किसी और पे निर्भर नहीं हो रहे हो, भले ही इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। ओके, रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा, बट यू बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर ये झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या मेरे लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो क्यों है, किस कारण से है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या रीज़न है, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अपने लाइफ को एक पर्सपेक्टिव में ला रहे हो एंड देख रहे हो कि मेरे लाइफ में ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, एंड अगर ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या कारण है, क्या मेरे साइड से गलती हो रही है, सामने वाले साइड से गलती हो रही है, तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स ये आपके लॉसेस के बारे में है। ओके, तो जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, जो लॉसेस आपने फेस किए हैं, जो दुख आपने फेस किए हैं, उसको आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो वही चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो कि ओके, ये मेरे साथ हुआ, ये लॉसेस फेस किए, ये दुख मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न, एंड ये पैटर्न मेरे लाइफ में क्यों बार बार रिपीट होता है। ओके, तो जब कोई पैटर्न आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है तो वो पैटर्न आपको कहता है संभल जाओ, सीख जाओ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम यही चीज़ फिर से रिपीट होगी। तो उस हिसाब से आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब के लाइफ में, ओके, नॉट जस्ट आपके लाइफ में, बट हम सब के लाइफ में एक पैटर्न है जो हमारे लाइफ में बार बार रिपीट होता है। ओके, एंड वो पैटर्न को आपको पकड़ना है कि ये पैटर्न क्या है, एंड उस चीज़ से आप सीख लो कि ये चीज़ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड देन योर लाइफ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, उधर से आपकी लाइफ इम्प्रूव होने वाली है। तभी उस दौरान पे आपको, जब आप वो रियलाइज़ करते हो कि ये मेरा लाइफ का पैटर्न है, तो आपको एक मेंटल चेंज करना पड़ता है, अपने एटीट्यूड में एक बदलाव लाना पड़ता है, जिस तरीके से आप डील करते हो उस चीज़ में बदलाव लाना पड़ता है। ओके, तो वो अगर आप सीख लो
तो लाइफ आपकी वहाँ से इम्प्रूव होने लगती है। ओके, एंड अगर आप नहीं सीखते तो इट्स द सेम पैटर्न, वो लूप फिर से कंटिन्यू होता रहता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट कीप्स गोइंग ऑन। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मे बी आपको रिलेशनशिप्स में लोगों ने जगल किया होगा कि हाँ एक है आप साइड में हो, तो इस लाइक समथिंग लाइक दैट, या कभी आपको अटेंशन दिया ही नहीं। ओके, आइदर ये इंसान ने कभी आपको अपना समय दिया ही नहीं, आपको अटेंशन दिया ही नहीं, या आपको जगल किया। ओके, वो चीज़ है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्योंकि बगल में है 5 ऑफ कप्स। आपके जो आउटकम कार्ड्स हैं वो है लवर्स एंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअली बैक ऑफ द डेक था, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लव के हिसाब से आपको कुछ समझने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। ओके, मे बी लव के हिसाब से आपने लॉसेस फेस किए हैं, बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एवरीबडी हैज़ अ से इन योर रिलेशनशिप, तो इस हिसाब से आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। बट यूजुअली लवर्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से, स्पेशली लव लाइफ के हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हो, रियलाइज़ करने वाले हो, एंड योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव। ओके, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद है इमेजिन कार्ड। तो इमेजिन कार्ड ये कहता है कि चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। ओके, मे बी ये जो लव है विद द लवर्स कार्ड अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। ओके, मे बी आप अभी भी इसी वो जो ऊपर का लाइन है उसी में हो। ओके, उस रो में हो जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, एंड मे बी द लवर्स हैजंट मैनिफेस्टेड येट। उसके बाद है चेंज इन द विंड। तो सिचुएशन में बदलाव होने वाला है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपका माइंडसेट, समय लगेगा, माइंडसेट बदलने में समय लगता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा समय लग सकता है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। आप सीख रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस करना। ओके, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मे बी एक समय था जहाँ पे आप लोगों को बुरा नहीं फील करवाना चाहते थे, एक समय था जहाँ पे आप लाइक ओके आई शुड बी लाइक मुझे ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। ओके, अगर आप ना भी कहना चाहते थे तो हर टाइम आप हाँ कहते थे। तो विद द ऑथर कार्ड यहाँ पे फॉर सम रीज़न आई फेल्ट लाइक आप सीख रहे हो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करना। ओके, लोगों की तरफ। इस दौरान पे आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, बुक्स पढ़ रहे हो आप। ओके, मे बी यूर रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स, वो चीज़ भी हो सकता है, या खाने से रिलेटेड आप कुछ सीख रहे हो। बट यहाँ पे न्यूट्रिशन, पे अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे कैट आया है, कैट एक्चुअली एक बहुत सेंसिटिव एनिमल है, एंड न्यूट्रिशन आया तो ध्यान दीजिए। आप किसी फूड से एलर्जिक हो सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। डाउट है, ग्रीफ है। ओके, तो अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो चीज़ों के बारे में विथ द डाउट एंड द ग्रीफ कार्ड। आपको सब आंसर्स नहीं मिले हैं, एंड आप आंसर्स चाहते हो। ओके, बट बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन। ओके, यू हैव टू लर्न टू क्लोज द चैप्टर योर सेल्फ। ओके, अगर सामने वाला इंसान वो चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं आपके लिए, आप ही को आगे बढ़ के वो चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है। ओके, नहीं तो आप वहीं पे अटके रहोगे, एंड लाइफ, सबकी लाइफ आगे बढ़ रही होगी। ओके, एंड देन यू विल वंडर कि मेरे लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, या मैं पीछे छूट गई। तो उस टाइप की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। सो विद द डाउट कार्ड मेक श्योर कि जो इनकम्प्लीट सर्कल है, या जो चीज़ बार बार हो रही है आपके लाइफ में, जो आंसर्स आपको चाहिए, विथ द डाउट कार्ड रिलीज कीजिए उस चीज़ को। ओके, एंड देन कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वेर। बी ओपन टू रिसीविंग। मे बी इस दौरान पे आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो,
कोई फिर से नया स्टार्ट करना चाहता है या आपके लाइफ में एक नई स्टार्ट हो रही है। यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, ओके, आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कार्ड से ही मैंने कहा कि ये इंसान समझने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ अप। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड यू लाइक आप ना किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप बस अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। लाइक इस दौरान पे माई लाइफ एंड लाइक ये लाइफ मेरे को क्या सिखाने की कोशिश करे, तो उस टाइप की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ यहाँ पे। आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलोगे, ओके। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप विक्टिम बन के रहना चाहते हो या लाइक एवरीबडी गोज थ्रू समथिंग इन लाइफ, ओके। लाइक किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोगों की लाइफ परफेक्ट है, दैट्स नॉट द रियलिटी, ओके। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई अपने लाइफ में उनके साथ आइदर बुरा होता है, कोई उनको सही से ट्रीट नहीं करता है। लाइक एवरीबडी गोज थ्रू दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर इफ़ यू आर बॉर्न यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। तो इस हिसाब से अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे कि क्यों मेरे साथ ही होता है, किस लिए होता है, हर टाइम क्यों मैं ही, तो अगर उस मेंटालिटी में रहोगे ना तो आप हर किसी को ब्लेम करोगे, अपने अलावा हर किसी को आप ब्लेम करने वाले हो। लाइक आप सही हो, पूरी दुनिया गलत है। तो यू शुडंट बिकम लाइक दैट, ओके। तो उस हिसाब से विद द विक्टिम मेंटालिटी इट्स ओके टू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ। अपने आप के बारे में बुरा फील कीजिए एंड देन मूव ऑन। लाइक इट हैपन्स विद एवरीवन, ओके, दैट्स अ रियलिटी। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। विथ द विक्टिम कार्ड, ओके, आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो सॉरी आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो विद द डिस्कवरी कार्ड एंड देन यू हैव डिस्पॉन्डेंसी, ओके। डिस्कवर एंड डिस्पॉन्डेंसी कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप उससे लाइक लेट गो, ओके। उस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते, तो जस्ट सिंपली लेट गो। उसके बाद है बटरफ्लाई, जो आपका वो हार्ड फेज था लाइफ का, ओके, जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था, ओके। मे बी ये आपके लाइफ में 4 दफ़ा हुआ होगा, धीरे धीरे धीरे, ओके। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट होने वाला है। जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो फाइनली कंप्लीट होने वाला है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई कार्ड है, दो लाइक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, नई शुरुआत एंड रीबर्थ हो रही है, ओके। तो ये आपके लिए एक नया लाइफ है, बट इट्स अप टू यू, ओके। ये नया स्टार्ट आप करना चाहते हो कि नहीं। जब तक आप अपने पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखोगे तो आप फ्यूचर में भी वही मिस्टेक्स दोहराओगे एंड देन यू विल बी लाइक व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। सो इस तरीके का एटीट्यूड आपका नहीं रहना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या हैं। Committed laughter will make a great parent. Okay, let's forget everything and start again. You will be married soon and then you're so out of my league, okay. So यहाँ पे जो आपके मैसेजेस हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपके पास है बटरफ्लाई कार्ड एंड यहाँ पे भी आपके पास है बटरफ्लाई कार्ड एंड बहुत सारे, क्योंकि लाइक यू हैव बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई, तो ये एक नए चैप्टर की भी बात करता है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास है कमिटेड, विल मेक अ ग्रेट पेरेंट एंड यूल बी मैरिड सून। तो इस हिसाब से मैंने एक कनेक्शन नहीं देखा विथ द लवर्स कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है लव मैरिज हो सकता है, या इवन लाइक विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यूल बी मैरिड सून, ओके। तो डेफिनेटली अगर आप मैरिड नहीं हो तो जल्दी आपकी शादी होने वाली है, दैट्स द रीज़न यू गॉट कमिटेड, विल मेक अ ग्रेट पेरेंट एंड यूल बी मैरिड सून। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए,
ओके आपके जो टैलेंट्स है वो स्पेशल हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, रोमांटिक गेटअवेज हैं। गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ओके अपने सपनों के पीछे भागें। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।